नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा भूतानां जगद्विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भो तैरणपि च यत्राश्रमविदौ ततस्तं सिद्ध्यार्थं परमकिरणो ग्रन्थबुभयं भवान्येवात्याच्छिन् न च विकृतवेषोपधिरथा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमश्चतितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, दिगंबराचार्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, द्वादशांग जनवाड़ी माता की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। यह तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लघु समयसार ग्रंथ में लिख रहे हैं, यत्र बहवा शिवम दत्ते द्योक्यद्यूर वर्तनी यो नत्यासु गभ्युति क्रोशार्दे किम सासिदति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से जीव मोक्ष जा सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता? कुन्नू भैया, जिन भावों से जीव मोक्ष जा सकता है, उन भावों से क्या जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? अर्थात प्राप्त कर सकता है। इसलिए भावों की निर्मलता बहुत जरूरी है। बिना भाव के भाव का निर्माण नहीं हो सकता। भावों की शुद्धि से ही जीव स्वर्ग को प्राप्त करता है। भावों की अशुद्धि से ही जीव नरक को प्राप्त करता है। और भावों की अशुद्धि शुद्ध और शुभ भावों से स्वर्ग को प्राप्त करता है।
जब यह जीव नरक भी जाएगा तो किसके कारण? भावों के ही कारण जाएगा। और स्वर्ग भी जाएगा तो भावों के कारण ही जाएगा। जिसकी जितनी निर्मलता परिणामों में रहेगी, जिसकी जितनी निर्मलता विचारों में रहेगी, वही जीव उच्च गति को प्राप्त होगा। आप सब इतने लोग आज यहां बैठे हैं, किसके कारण? प्रवचन सुनने आए हैं। आप सभी यहां प्रवचन सुनने आए। प्रवचन की परिभाषा क्या दे रहा है आचार्य भगवान? निर्ग्रंथम प्रवचनम। निर्ग्रंथ ही प्रवचन है, और निर्ग्रंथ बनने के लिए प्रवचन सुनना बहुत आवश्यक है। दो मुनिराजों ने एक मृग को प्रवचन दिए। दो मुनिराजों ने एक मृग को प्रवचन दिए, तो वह आज भगवान महावीर स्वामी बन गया। वह महावीर स्वामी बन गया। किसके बल पर? मात्र भावों की निर्मलता पर। जब वह सिंह मृगराज मृग पर वार कर रहा था, तब उसके भावों से पूछना क्या दशा थी कि मुझे मात्र उस मृग की हिंसा करना है, उस मृग को मारना है, उस हिरण की हिंसा करना है, जिससे मेरा पेट भर जाए। लेकिन जब दो मुनिराजों को उपदेश सुना, तो वही मृगराज को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। प्रवचन सुनकर। इसलिए सोनू भैया जब तक आचार्य भगवान रायपुर में विराजमान है और रायपुर से चले भी जाएं, तब भी विशुद्ध देशना पर आप प्रतिदिन प्रवचन सुनना। क्योंकि कौन सा ऐसा शब्द हमारे भावों को निर्मल कर दे, कौन से ऐसे वचन हमारी परिणति को परिवर्तन कर दे, पता नहीं कब किसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। पता नहीं कब किसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए और सुमित भैया नीचे से बैठे हो आप ऊपर बैठ जाएं। मेरी तो यही इच्छा है कि रायपुर में अभी तक दीक्षा, आज ही 5 ब्रह्मचारी खड़े हुए थे सुबह सुबह, उनकी दीक्षा के भाव हुए हैं कि रायपुर में ही दीक्षा हो। बस ब्रह्मचारी भैया से यही कहना है कि आपने भावों की दिशा बदल दी तो दीक्षा के भाव हो गए, और दीक्षा लेने के भावों की दिशा बदल गई तो एक दिन आप परमेश्वर बन जाओगे। लोहे से लोहे के ही पाषाण बनते हैं, सोने से सोने के ही पाषाण बनते हैं, और स्वर्ण धातु से स्वर्ण धातु के ही पाषाण बनते हैं। ऐसे ही जिस जीव के जितने शुद्ध परिणाम होंगे, शुभ परिणामों से शुभ गति का बंध होगा, अशुभ परिणामों से अशुभ गति का बंध होगा, और शुद्ध परिणामों से सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। आप यहाँ सभी बैठे हैं, अभी आपके परिणाम कैसे चल रहा है? अभी 5 इंद्रियों के भोगों में चल रहा है? नहीं चल रहा है। किसी के बेकारी भाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? अभी अपन जिन देव की देशना को सुन रहे हैं, जिन देव की देशना को सुन रहे हैं, जिन देव की जिनेंद्र देव की देशना को सुन रहे हैं। और ऐसा एक दिन भी आएगा जब जिन देव की देशना को सुनते सुनते जिनेंद्र स्वयं बन जाएंगे। आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 2 भाई थे, 2 भाई, जैसे कन्नू और सोनू भाई हैं, ऐसे ही 2 भाई थे। एक का नाम भूदेव था, एक का नाम भवदेव था।
दोनों एक साथ रहते थे। एक की उम्र 11 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की थी। कुछ दिन बाद उन दोनों के माता पिता का वियोग हो गया। तो जो बड़ा भाई था भूदेव, उसने भवदेव का पालन पोषण किया। किस तरह? माँ की तरह। जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, अपने पास माँ है तो सब कुछ है। ऐसे ही हम लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारे पास जिनवाड़ी माँ है तो हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि यही जिनवाड़ी माँ, जैसे संसार की माँ 2 आंचल से दूध पिलाती है, यह जिनवाड़ी माँ 4-4 आंचलों से दूध पिला रही है। उसकी माँ समाप्त हो गई, देहांत हो गया उस माँ का। भूदेव ने भवदेव का पालन पोषण किया। धीमे धीमे दोनों भाई बड़े होते गए। पता नहीं संसार की विचित्रता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक छोटा सा सूत्र दिया, यह संसार जल बुद बुद उपमाम जीवताम। यह जीवन एक जल के बुदबुद के समान है, यानी जल के बुलबुले के समान है। पता नहीं यह संसार कब समाप्त हो जाए, यह जीवन कब समाप्त हो जाए, नहीं मालूम। आज अपन यहाँ बैठे हैं, पता नहीं बाहर जाने पर अपना जीवन ही समाप्त हो जाए। इसलिए अपने प्रतिक्षण प्रतिपल ऐसे परिणाम बनाना जिससे हमारी दुर्गति ना हो, सुगति हो। तो भूदेव के परिणाम परिवर्तन हो गए और गुणभद्र स्वामी के संग में जाकर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद वह मुख्य उन्होंने तप साधना करते करते हुए वो भूदेव मुनिराज गुणभद्र स्वामी के संग में प्रधानाचार्य बन गए, मुख्य आचार्य बन गए। ये होती है तप की साधना, ये होती है साधना। संघ के प्रधान नायक बन गए। कुछ दिन बाद बिहार करते करते 12 वर्ष बाद वो अयोध्या नगरी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अयोध्या नगरी पहुँचे। और बिहार करते करते जब निकल रहे थे तो वहीं भूदेव जो छोटा भाई था उसकी शादी होकर आई थी। वह अपनी बधू के साथ घर आ रहा था, राजपाट के साथ था। चलते चलते वह मार्ग में जा रहे थे। भूदेव सबका स्वागत कर रहा था, आओ मेरी शादी में सबका आमंत्रण है। सबको बुला रहा था भोजन के लिए और भोजन में बुला रहा था। फिर कुछ देर बाद देखता है एक मुनिराज जा रहे हैं। मुनिराज को देखते ही उसके परिणाम बदल गए और जैसे ही मुनिराज देखते हैं और वह चरणों में बैठ प्रणाम करता है। और प्रणाम करते ही जब भूदेव मुनिराज का मुख देखता है तो देखते हैं अरे ये तो मेरे बड़े भाई हैं। तो सोचता है इन्हें कुछ दूर तक छोड़ आए। जैसे आप लोग यहाँ से बिहार होता है ना तो कुछ दूर तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे ही भूदेव के साथ वह भवदेव साथ में चलने लगा। थोड़ी दूर पहुँचता है तो वो सोचता है चलो वापस चलें, तो पुनः विचार करता है नहीं थोड़े आगे और चलते हैं। वो बोलता है अरे मुनिराज से बोलता है कि यह वही मैदान है जहाँ हम दोनों साथ में खेलते थे, यह वही तालाब है जहाँ हम दोनों साथ में नहाते थे, यह वही मकान है जहाँ हम दोनों साथ में रहते थे। ऐसे चलते चलते वह अपने संग में पहुँच गए और संग में पहुँचते ही संघ में 235 साधु थे। यहाँ कितने साधु हैं? 22। और 2022 का चतुर्मास चल रहा है। उनके संघ में 235 साधु थे और संघ में पहुँचते ही उस भवदेव के विचार बदल गए। किसी के जीवन में परिवर्तन लाना है, उसके आचरण को नहीं बदलो, उसके विचारों को बदल दो, उसके आचरण में स्वमेव परिवर्तन हो जाएगा। पार्श्वनाथ ने किसी के विचारों को नहीं बदला। जो कमठ उपसर्ग कर रहा था वही पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठकर
सम्यक्त को धारण कर लेता है। जिस श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, उस यशोधर मुनिराज ने कभी अपने ये नहीं बोला श्रेणिक से तुम मेरे उपसर्ग को दूर करो। वही यशोधर मुनिराज जिन्होंने सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया था, जब पुनः यशोधर मुनिराज के चरणों में श्रेणिक जाता है तो वही सप्तम नरक का आयु का बंद करने वाला जीव श्रेणिक सम्यक्त को धारण कर तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है। किसके बल पर? मात्र विचारों के परिवर्तन करने पर। विचार परिवर्तन होते ही आचरण स्वयं परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जब भवदेव भूदेव के संग में पहुंचता है तो भवदेव के विचार परिवर्तन हो गए कि हाँ मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा लेना है, मुझे भी निर्गंत दीक्षा लेना है, मुझे भी परमात्मा बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। लेकिन भगवान वही बन सकता है, निर्गंत वही बन सकता है जिसके भावों में शुद्धि है। और जैसे ही जैनेश्वरी दीक्षा के भाव होते हैं, अब केश लोच प्रारंभ हो जाते हैं, वस्त्रों को फेंक देता है और केश लोच प्रारंभ कर देता है। सुमित भैया, आपके भी केश लोच हो सकते हैं। बस विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। 4 महीने में कुछ हो या ना हो, इतना कर लेना कि विचार परिवर्तित हो जाए, अपने आचरण में परिवर्तन हो आ जाए। बस भवदेव के केश लोच प्रारंभ हो जाते हैं। उधर मुक्ति वधू, उधर वर वधू बैठी है कि मेरा पति आने वाला है। उसको जैसे ही पता चलता है कि भवदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, तो वह भी सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मैं भी आर का दीक्षा ले लेती हूं। ये है परिणाम, ये है भाव। पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए, पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए भावों में और जीव अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर ले। वहां आर का दीक्षा हो गई और यहाँ जैनेश्वरी दीक्षा हो गई। दोनों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के उपरांत वही भवदेव 12 साल बाद उसी अयोध्या नगरी में आते हैं जहां उनकी शादी हुई थी। उन्हें राग उमड़ आता है कि यहाँ मेरी शादी हुई थी, यहाँ मेरी वर वधू है। फिर भूदेव समझाते भवदेव को, हे बस ये संसार असार है, यह संसार असार है, यह संसार अनित्य है, अशाश्वत है, ये दुख के हेतु है। संसार में ऐसा कोई सुखी जीव नहीं है जो इस सुख को प्राप्त कर कर अपनी आत्मा को सुख माने। संसार के सुख किन चुल्लू परिणाम है। अभी सुख है तो कुछ देर बाद दुख है, लेकिन जो सुख सिद्धों का सुख है वो सुख सुखाभास नहीं, सुख है, सुख अभ्युदय सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाए। संसार के सुख तो क्षण भंगुर हैं, कब समाप्त हो जाएंगे पता नहीं। फिर वह भवदेव को समझाता है कि नहीं, ये राग मत उत्पन्न करो, मोह को उत्पन्न मत करो। ये मोह और राग आप अनंत बार कर चुके, उसको छोड़ दो। तब वह भवदेव उस मोह को छोड़ देता है और अपने गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेता है कि मुझे मोह प्रायश्चित दे दो। और वह प्रायश्चित लेकर तप ध्यान में लीन हो जाता है और ध्यान करते करते स्वर्ग की प्राप्ति करता है। मात्र किसके कारण? महावीर भैया, किसके कारण? भावों के कारण। भावों के कारण ही जो भाव आज अशुभ हो रहे हैं वो ही भाव एक दिन शुद्ध होंगे। जिस पानी से कीचड़ बनता है उसी पानी से वह कीचड़ धुलता है। इसलिए जिन भावों से आपने पाप किए हैं उन्हीं भावों से एक दिन पुण्य कर कर अपन
परमात्मा बनेंगे और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अष्ट कर्मों का नाश कर परमात्मा बन गए, हम भी 8 कर्मों का नाश कर परमात्मा बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।